एक बार की बात है। एक बड़े जंगल के बाहरी इलाके में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। लड़के का नाम था हैंसल और लड़की का नाम था ग्रेटल। उसके पास हमेशा जीने के लिए बहुत कम पैसे होते थे। एक बार जब हालात खराब थे तो उन्हें एक एक रोटी और मक्खन से काम चलाना पड़ता था। एक रात जब वह बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, चिंताओं और परेशानियों से भरा हुआ था, उसने एक आह भरी और अपनी पत्नी से कहा, हमारा क्या होगा अब जब हमारे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम अपने गरीब बच्चों को कैसे खिलाएंगे। मैं तुम्हें बताती हूँ पति, महिला ने उत्तर दिया। कल सुबह सुबह हम बच्चों को जंगल के सबसे घने हिस्से में ले जाएंगे। वहां पर हम उनके लिए आग जलाएंगे और उनमें से प्रत्येक को रोटी का एक टुकड़ा देंगे। फिर हम अपने काम पर चले जाएंगे और उन्हें अकेला छोड़ देंगे। वे अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे और हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति ने कहा, नहीं नहीं पत्नी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों को जंगल में नहीं छोड़ सकता। जंगली जानवर उन्हें खा जाएंगे, उन्हें वापस आने ही नहीं देंगे, उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, मूर्ख पति, तुम मूर्ख हो। हम चारों को भूख से मरना ही होगा और तुम जाकर हमारे ताबूतों के लिए तख्ते काट लो अगर तुम बच्चों को जंगल में नहीं छोड़ सकते। वे बहस करते रहे जब तक कि वे सहमत नहीं हो गया और उन्हें हैंसल और ग्रेटल से छुटकारा पाना ही होगा। लेकिन मैं बेचारे बच्चों के लिए तरस खाने से खुद को रोक नहीं सकता, पति ने कहा। उससे भी कमाल की बात तो ये थी कि बच्चे भी भूख के कारण सो नहीं पा रहे थे और उन्होंने सुना था कि उनकी सौतेली माँ ने उनके पिता से क्या कहा था। तब ग्रेटल फूट फूट कर रोई और हैंसल से बोली, अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं नहीं ग्रेटल, हैंसल ने कहा, चिंता मत करो, हम अपने आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। मैं भागने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, कोई डर नहीं है। जब बूढ़े लोग सो गए तो वह उठा और अपना छोटा कोट पहना, पीछे का दरवाजा खोला और चुपके से बाहर निकला। चांद साफ चमक रहा था और घर के सामने पड़े सफेद कंकड़ चांदी के टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। हंसल नीचे झुका और अपनी जेब में जितने कंकड़ भर सकता था भर लिए। फिर वह वापस आ गया और ग्रेटल से कहा, मेरी प्यारी छोटी बहन, शांत हो जाओ और सो जाओ, भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे। और वह फिर से बिस्तर में जाकर लेट गया। अब जब वो बिस्तर में जाकर लेट गया तो सुबह सुबह उसकी माँ आई और सूरज उगते ही सबसे पहले महिला ने दोनों को आवाज लगाई। दोनों बच्चों को जगाते हुए बोली, उठो, तुम सब जंगल में लकड़ियाँ लाने जा रही हो। उसने उन दोनों को एक एक रोटी दी और कहा, तुम्हारे दोपहर के भोजन के लिए ये रोटी साथ ले चलो, लेकिन तुम इसे पहले मत खा लेना क्योंकि यही सब तुम्हें मिलेगा। ग्रेटल ने रोटी को अपने एप्रन के नीचे रख लिया, जबकि हैंसल ने अपनी जेब में पत्थर रख लिए। फिर वे सब जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद हैंसल रुक गया और घर की ओर देखा। तब उसके पिताजी ने कहा कि तुम क्या देख रहे हो, लेकिन हैंसल का ध्यान कहाँ था, वो तो उसी चाल को बार बार दोहराता रहा। तब हैंसल ने कहा कि तुम पीछे क्या रहते हो, तुम पीछे क्या देख रहे हो, अपना ख्याल रखना और अपना पैर मत खोना। ओ पिताजी, हंसल ने कहा, मैं अपनी सफेद बिल्ली के बच्चे को देख रहा हूँ जो छत पर बैठा है और मुझे अलविदा कह रहा है। मुझे उसे अलविदा कहना है। महिला ने आश्चर्य से कहा, तुम कितनी गधी हो, यह तुम्हारी बिल्ली का बच्चा नहीं बल्कि चिमनी पर चमकता हुआ सुबह का सूरज है। लेकिन हंसल ने अपनी बिल्ली के बच्चे की ओर नहीं देखा था, बल्कि
हमेशा अपनी जेब से एक सफेद कंकड़ निकालकर रास्ते पर गिरा रहा था। तो दोस्तों, पसंद आ रही है हैंसल और ग्रेटल की स्टोरी। लेकिन अभी सस्पेंस काफ़ी कुछ बाकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, ताकि और भी नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। जब वे जंगल के बीच में पहुंचे तो पिता ने कहा, अब बच्चों जाओ और ढेर सारी लकड़ियां ले आओ और मैं आग जला दूंगा ताकि तुम्हें ठंड न लगे। हैंसल और ग्रेटल ने झाड़ियाँ इकट्ठी करके तब तक रखी जब तक कि उनका ढेर एक छोटे से पहाड़ के आकार का नहीं हो गया। झाड़ियाँ जला दी गई और जब लपटें ऊंची उठने लगी तो महिला ने कहा, अब आग के पास लेट जाओ बच्चों और आराम करो। हम जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं और जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे तो वापस आकर तुम्हें ले जाएंगे। हैंसल और ग्रेटल आग के पास बैठ गए और दोपहर के समय अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खाए। उन्होंने कुल्हाड़ी की आवाज़ सुनी, इसलिए उन्हें लगा कि उनके पिता बहुत पास है। लेकिन उन्होंने कुल्हाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी थी, बल्कि एक टहनी की आवाज़ सुनी थी जिसे उन्होंने सूखे पेड़ पर बांधा था और जो हवा से उड़ रही थी। जब वे बहुत देर तक बैठे रहे तो थकान के कारण उनकी आंखें बंद हो गई और वे गहरी नींद में सो गए। जब वे आखिरकार जागे तो चारों तरफ घना अंधेरा था। ग्रेटल रोने लगी और बोली, हम जंगल से बाहर कब नहीं निकलेंगे, कैसे निकल पाएंगे हम जंगल से बाहर। तब ग्रेटल ने कहा, हंसल ने उसे थोड़ा दिलासा दिया, थोड़ा इंतजार करो। उसने कहा, जब तक चांद न निकल जाए और फिर हम अपना रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे इस जंगल से बाहर निकलने का। जब पूरा चांद उग आया तो उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और कंकड़ों का पीछा किया जो नए 3 पैसे के समान चमक रहे थे और उन्हें रास्ता दिखाया। वे रात भर चलते रहे और भोर होते ही फिर से अपने पिता के घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और जब महिला ने दरवाजा खोला तो वह चिल्लाई, तुम शरारती बच्चे, तुम जंगल में कितने दिन तक सोए रहे? हमें लगा कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। पिता खुश हो गए थे क्योंकि उसकी अंतरात्मा ने उसे अपने बच्चों को अकेला छोड़ने के लिए काफी ज्यादा फटकार लगाई थी। लेकिन क्या ही फर्क पड़ने वाला था उसे, जो अपने बच्चों को जंगल में छोड़कर आ गया था। कुछ समय बाद फिर से देश में भयंकर अकाल पड़ा और बच्चों ने एक रात अपनी माँ को अपने पिता से बिस्तर पर बात करते हुए सुना। सब कुछ फिर से खा लिया, अब कुछ शेष न बचा है। घर में सिर्फ आधी रोटी बची है और जब वह भी खत्म हो जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। बच्चों को निकाल देना चाहिए। इस बार उन्हें जंगल में और भी घने अंधेरे ले जाएंगे ताकि वे फिर से बाहर न आ सकें और खुद को बचाने का कोई और तरीका नहीं है। उस आदमी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके पास अपनी पत्नी की बात मानने के सिवाय कोई रास्ता न था। उसने सोचा, बेशक अपने बच्चों के साथ आखिरी निवाला बांटना बेहतर होगा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी दलीलें नहीं सुनी और उसे डांटते फटकारते हुए तैयार कर लिया। अगर कोई आदमी एक बार झुक जाता है तो उसका अंत हो जाता है, और इसलिए क्योंकि उसने पहली बार झुकने का फैसला लिया था, इसलिए उसे दूसरी बार झुकने के लिए बाध्य किया गया। बच्चे फिर से जाग गए। उन्होंने सारी बातचीत सुन ली थी। जब बूढ़े लोग सो गए तो हैंसल उठा और बाहर जाकर फिर से कंकड़ पत्थर बटोरना चाहता था, जैसा उसने पहली बार किया। लेकिन महिला ने इस बार पहले से ही दरवाजा बंद कर दिया था और हैंसल बाहर नहीं जा सका। लेकिन उसने अपनी छोटी बहन को सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, रो मत ग्रेटल, और शांति से सो जाओ, क्योंकि भगवान निश्चित रूप से हमारी मदद जरूर करेंगे और भगवान मदद करेंगे जब तक चिंता की कोई बात ही नहीं है।
इस प्रकार से छोटी बच्ची सो जाती है। सुबह सुबह महिला आई और बच्चों को जगाया। उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिला, लेकिन अब टुकड़ा पहले की तुलना में और भी छोटा था। जंगल की ओर जाते हुए हैंसल ने कहा, उसे अपनी जेब में रख लिया और हर कुछ मिनट में वह रुककर एक टुकड़ा जमीन पर डालता जा रहा था। हैंसल, तुम रुककर अपने आसपास क्या देख रही हो? पिता ने कहा। तब हैंसल ने कहा, पिताजी, मैं तो सफेद खरगोश देख रहा हूँ या कबूतर को देख रहा हूँ जो छत पर बैठा हुआ मुझे अलविदा कह रहा है। तब हैंसल ने उत्तर दिया, मूर्ख। पत्नी ने कहा, यह तुम्हारा कबूतर नहीं है, यह चिमनी पर चमकता हुआ सफेद धुआं है जिसे देखकर तुम कह रहे हो कि मैंने कबूतर को देखा है। लेकिन हंसल ने धीरे धीरे अपने सारे टुकड़े रास्ते में फेंक दिए। महिला बच्चों को जंगल से और भी गहरे ले गई, जितना वे अपने जीवन में पहले नहीं गई थी। फिर एक बड़ी सी आग जलाई और माँ ने कहा, बस वहाँ बैठ जाओ बच्चों, और अगर तुम थक गए हो तो तुम थोड़ा सो सकते हो। हम जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हैं और शाम को जब वापस आएंगे तो तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। जब तक के लिए तुम यहीं आराम करो। दोपहर के समय ग्रेटल ने अपनी रोटी हैंसल के साथ बांटी, क्योंकि उसने अपनी रोटी उनके रास्ते में बिखेर दी थी। खाना खाकर वे सो गए और शाम ढल गई। कोई भी बेचारे बच्चों के पास नहीं आया। वे तब तक नहीं जागे जब तक कि घना अंधेरा नहीं हो गया। और हंसल ने अपनी बहन को दिलासा देते हुए कहा, ग्रेटल, बस चांद निकलने तक इंतजार करो, फिर हम रोटी के टुकड़े देखेंगे जो मैंने रास्ते में बिखेरे थे। वे हमें घर वापस जाने का रास्ता दिखाएंगे। जब चांद दिखाई दिया तो वे उठे, लेकिन उन्हें कोई टुकड़ा नहीं मिला, क्योंकि जंगल और खेतों में उड़ने वाले हजारों पक्षियों ने उन्हें उठा लिया था। कोई बात नहीं, हंसल ने ग्रेटल से कहा, तुम देखना, हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी वे नहीं निकले। वे पूरी रात और अगले दिन सुबह से शाम तक भटकते रहे, लेकिन उन्हें जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वे बहुत भूखे भी थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय कुछ जामुन के जो उन्हें जमीन पर उगे हुए मिले थे। अंत में इतने थक गए थे कि उनके पैरों ने उनका साथ छोड़ दिया था, इसलिए वे एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गए। और अपने पिता के घर से निकालने के बाद तीसरी सुबह वे फिर से घूमने निकल पड़े, लेकिन जंगल में और भी गहरे होते चले गए। और अब उन्हें लगा कि अगर जल्दी ही कुछ न किया गया तो कैसे कार्य पूर्ण होगा। उन्हें मरना ही होगा। दोपहर के समय उन्होंने एक सुंदर छोटी बर्फ सफेद चिड़िया की शाखा पर बैठे देखा, जो इतनी मधुर आवाज में गा रही थी कि वे चुपचाप खड़े होकर उसे सुनने लगे। उसने अपने पंख फड़ाए। गाना खत्म होते ही पंखों को हिलाते हुए उनके सामने से उड़ गई। वे उसका पीछा करते हुए वे उस चिड़िया का पीछा करते हुए एक छोटे से घर के पास पहुंचे, जिसकी छत पर वह बैठा था। और जब वे झोपड़ी, जो कि रोटी से बनी थी और छत पर पैन केक लगा था, खिड़की पारदर्शी चीनी से बनी थी। और अब हमें चलेंगे, हैंसल ने कहा, और नियमित रूप से धमाका करेंगे। मैं छत का कुछ हिस्सा खाऊं जो तुम्हें मीठा लगेगा। हैंसल ने अपना हाथ बढ़ाया और छत का एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर देखा कि वह कैसा है।
और किस प्रकार उसे कुतरने लगा। तभी अंदर के कमरे से एक तीखी आवाज आई, कुतर कुतर। छोटा चूहा मेरे घर की कुतर कुतर कर रहा था। बच्चों ने उत्तर दिया, यह स्वर्ग की अपनी संतान है, प्रचंड स्थान और बिना किसी परेशानी के वे खाना खाते रहे। हैंसल जितने छत के पूरी तरह से सराहना की ने उसका एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया गया, जबकि ग्रेटल ने एक पूरी गोल खिड़की का शीशा बाहर निकाला और उसका आनंद लेने के लिए बैठ गई। अचानक दरवाजा खुला और एक बड़ी औरत ने एक छड़ी पर झुकी हुई लंगड़ाती हुई बाहर निकली। हैंसल और ग्रेटल इतने डर गए कि उन्होंने अपने हाथ में जो कुछ भी था उसे नीचे गिरा दिया और उसकी तरफ देखने लगे। अब हैंसल और ग्रेटल को क्या पता कि वो कौन है। बूढ़ी औरत ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओफो प्यारे बच्चों, तुम यहाँ कौन लाया? बस अंदर आओ और मेरे साथ रहो, तुम पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। उसने उन दोनों का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले गई और उनके सामने बहुत ही सुंदर सुंदर शानदार भोजन परोसा। दूध और चीनी वाले पैनकेक, सेब और मोवे। जब उन्होंने खाना खाया तो उनके लिए दो खूबसूरत छोटे सफ़ेद बिस्तर भी तैयार किए गए और जब हैंसल और ग्रेटल उन पर लेट गए थे तो उन्हें लगा जैसे वे स्वर्ग में चले गए हैं। वही बूढ़ी औरत बहुत मिलनसार लग रही थी, लेकिन वास्तव में वो एक बूढ़ी चुड़ैल थी जिसने बच्चों को रास्ते में रोक लिया था और उन्हें लुभाने के लिए ही उसने छोटा सा पैनकेक से बना एक ब्रेड हाउस तैयार करवाया था। जब कोई उसके अधिकार में आता तो वह उसे या तो मार देती या फिर उसे पकाती और खा जाती। और इस अवसर पर नियमित रूप से दावत का आयोजन किया जाता। अब चुड़ैलों की आंखें लाल होती हैं और वे देर तक नहीं देख पाती हैं, लेकिन जानवरों की तरह उनमें गंध की तीव्र भावना होती है और वे जानती हैं कि मनुष्य कब पास से गुजरते हैं। जब हैंसल और ग्रेटल उसके हाथों में गिरे तो वह दुर्भावनापूर्ण रूप से हंसी और मजाक करते हुए कहा, अब मैं उन्हें पकड़ चुकी हूँ, वे मुझसे नहीं बच पाएंगे। आखिर मुझे भी तो पता चले कि छोटे बच्चों में कितना दम है। सुबह सुबह बच्चों के जागने से पहले वह उठ गई और जब उसने उन दोनों को अपने गोल गुलाबी गालों के साथ इतनी शांति से सोते हुए देखा तो उसने खुद से कहा, यह एक स्वादिष्ट निवाला होगा। फिर उसने अपने हड्डीदार हाथ से हंसल को पकड़ लिया और इसे एक छोटे से अस्तबल में ले गई। उसके सामने दरवाजा बंद कर रखा था। वह चाहे जितना चिल्लाए, क्योंकि इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। फिर वह ग्रेटल के पास आई और उसे तब तक हिलाया जब तक कि वह जाग नहीं गई और चिल्लाई, उठो आलसी, पानी लाओ और अपने भाई के लिए सब कुछ पकाओ। जब वह मोटा हो जाएगा तो मैं उसे खा जाऊंगी। ग्रेटल फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उसे वही करना पड़ा जो दुष्ट चुड़ैल ने उसे करने को कहा। वह न करती तो बेचारी करती भी क्या। इसलिए बेचारे हंसल के लिए सबसे बढ़िया खाना बनाया गया, लेकिन ग्रेटल को केकड़े की खिलौनों के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हर सुबह बूढ़ी औरत अस्तबल में लंगड़ाती हुई जाती और चिल्लाती, हंसल अपनी उंगली बाहर निकालो ताकि मैं महसूस कर सकूं कि तुम मोटे हो रहे हो या नहीं। लेकिन हंसल हमेशा एक हड्डी बाहर निकालता और बूढ़ी औरत जिसकी आंखें धुंधली थी उसे देख नहीं पाती, हमेशा यह सोचकर रहती कि यह हंसल की उंगली है। उसे आश्चर्य होता कि वह अपनी धीमी गति से क्यों मोटा हो रहा है। जब 4 सप्ताह बीत गए तो हसंत
अभी भी दुबला पतला था तो उसने धैर्य खो दिया और अब वो इंतजार न करने का निश्चय लिया। हाय ग्रेटल, उसने लड़की को पुकारा, जल्दी से पानी पी लो। आओ हैंसल, मोटा या पतला। मैं कल उसे मार कर पका दूंगी। ओह, बेचारी छोटी बहन पानी ले जाते समय कैसे रो रही थी और उसके गालों पर कैसे आंसू बह रहे थे। हे भगवान, अब हमारी मदद करो। वह रो पड़ी। काश जंगल के जंगली जानवर हमें खा जाते तो कम से कम हम एक साथ मर जाते। लेकिन अब हम क्या करें, कहाँ पर जाएं? चुप रहो, बूढ़ी डायन ने कहा। इससे तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई भी मदद तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर तुम किससे मदद की गुहार लगा रही हो? सुबह सुबह ग्रेटल को बाहर जाकर पानी से भरी केतली को लटकाना पड़ा और आग जलानी पड़ी। पहले हम सेकेंगे, बूढ़ी महिला ने कहा। मैंने पहले ही ओवन को गर्म कर लिया और आटा गूंथ लिया। उसने ग्रेटल को ओवन के पास धकेल दिया, जहाँ से पहले से ही आग की लपटें निकल रही थी। अंदर जाओ, चुड़ैल ने कहा, और देखो कि यह ठीक से गर्म हुआ है या नहीं, ताकि हम इस पर रोटी डाल सकें। जब उसने ग्रेटल को अंदर ले लिया तो उसका इरादा ओवन को बंद करना और लड़की को सेकने का नहीं था, बल्कि उसका इरादा तो यह था कि वह उसे भी खा सके। लेकिन ग्रेटल ने उसका इरादा समझ लिया और कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे यह कैसे करना है। मैं अंदर कैसे जाऊं? आखिर मैं कैसे पता लगाऊं इस बारे में? तुम मूर्ख हंस हो, डायन ने कहा। छिद्र काफी बड़ा है, देखो, मैं खुद अंदर जाकर सकती हूँ। और वह उस ओर रेंगती हुई गई और अपना सिर ओवन में घुसो दिया। फिर ग्रेटल ने उसे जोर से धक्का दिया, जिसके कारण वह सीधे अंदर चली गई। लोहे का दरवाजा बंद कर दिया गया और बोल्ट खींच दिया गया। भगवान, वह कितनी चिल्लाई। यह काफी भयानक था, लेकिन ग्रेटल भाग गई और उसे बेचारी बूढ़ी औरत को बुरी तरह मारने के लिए छोड़ दिया। ग्रेटल सीधे हंसल के पास गई, छोटे से अस्तबल का दरवाजा खोला और चिल्लाई, हंसल, हम आजाद हैं। बूढ़ी चुड़ैल मर चुकी है। फिर हंसल पिंजरे से बाहर एक पक्षी की तरफ उछल पड़ा। जब दरवाजा खुला, वे कितने खुश हुए। एक दूसरे की गर्दन पर गिर पड़े और खुशी से उछल कूद करने लगे, क्योंकि अब उनके पास डरने का कोई कारण नहीं था। वे बूढ़ी डायन के घर में गए और यहाँ उन्हें कमरे के हर कोने में मोतियों और कीमती पत्थरों से भरे हुए बक्से मिले। ये कंकड़ भी बहुत बेहतर थे, हंसल ने कहा, और अपनी जेब उनसे भर ली। ग्रेटल ने कहा, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और उसने अपना एप्रन पूरा इन मोतियों से भर लिया। हंसल ने कहा, चलो चलें, और चुड़ैल के जंगल से दूर चले गए। जब वे कुछ घंटों तक इधर उधर भटकते रहे तो वे एक बड़ी झील के पास पहुँचे। हम उस पार नहीं जा सकते, हंसल ने कहा। मुझे किसी भी तरह का कोई पुल नहीं दिख रहा है, तो फिर हम उस पार कैसे जाएंगे? हाँ, और कोई फेरी बोट भी नहीं है जिसमें हम जा सकें, ग्रेटल ने जवाब दिया। लेकिन देखो, वहाँ एक सफ़ेद बतख तैर रही है। अगर मैं उससे पूछ लूँ तो वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। और उसने आवाज़ लगाई, यहाँ तो बच्चे हैं, बहुत शोकाकुल हैं, न तो पुल और न ही फेरी। हमें अपनी सफ़ेद पीठ पर बिठाओ और हमें नाव से पार ले जाओ। क्वैक क्वैक, हमारी मदद करो। बतख उनकी ओर तैरकर आई और हंसल उसकी पीठ पर सवार हो गया और अपनी छोटी बहन को अपने पास बैठने को कहा। ग्रेटल ने उत्तर दिया, हम बतख के लिए बहुत भारी बोझ होंगे, वह हमें अलग अलग पार ले जाएगी।
अच्छे पक्षी ने ऐसा ही किया। जब वे सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ उतर गए और कुछ देर चले तो वे जंगल उनके लिए अधिक से अधिक परिचित हो गया और आखिरकार उन्होंने दूर से अपने पिता का घर देखा। फिर से वे भागने लगे और कमरे में घुसकर अपने पिता की गर्दन पर गिर पड़े। उस आदमी ने उन्हें जंगल में छोड़े हुए एक भी सुखद घंटा नहीं बिताया था और महिला मर चुकी थी। ग्रेटल ने अपना एप्रन हिलाया ताकि मोती और कीमती पत्थर कमरे में इधर उधर लुढ़क जाएं और हंसल ने अपनी जेब से एक एक करके मुट्ठी भर मोती नीचे निकाले। इस प्रकार उनकी सारी परेशानियां समाप्त हो गई और वे हमेशा के लिए खुशी खुशी पूर्वक रहने लगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दें लाइक ताकि और भी ऐसी स्टोरियाँ मिलती रहे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं स्टोरी अच्छी लगी या नहीं।